अगर पाकिस्तानी मीडिया इस तरह की स्टेटमेंट देता है जो कि वो अपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे या उनको देखे, ना कि वो पहले बाहर की चीज़ों को देखना शुरू कर दे और आज सारे TRPs के लिए वही काम करें जो उनको नहीं करना चाहिए। जस्ट हमारी ये मीडिया की झूठी अफवाहों की वजह से, क्योंकि असल हक़ाइक़ को ये दिखाते नहीं है, झूठी बात फैलाकर अपना मीन्स के एक अपना रेटिंग ले लेना जिसको कहते हैं, रेटिंग के चक्कर TRP बढ़ा लेना, TRP रेटिंग जिसको मीन्स के उनके चक्करों में ये एक गलत अफवाह फैला दिया। अब मसला इंडिया का है, अब इंडिया और कतर का जो भी मसला, इनको चाहिए था बीच में ना बोले, उनको इजरायली जासूस करार दे देना या जो भी मामलात हुए हैं। पाकिस्तान की मीडिया का बनता ही नहीं था इस तरह के, जब तक किसी बात की कंफर्मेशन ना की जाए, उसकी टोटली वेरिफिकेशन ना हो, तब तक उस बात को हम क्यों किसी के आगे रिलीज करें उस चीज़ को। कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई। ये सभी भारतीय दोहा की कंपनी दहरा ग्लोबल के लिए काम करते थे। इन सभी लोगों को अगस्त 2022 में हिरासत में ले लिया गया था। तब से ये सभी कतर की जेल में बंद थे और भारत के कई बार गुहार लगाने के बाद भी भारतीय दूतावास के अधिकारियों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। भारत ने कतर की अदालत के फैसले पर हैरानी जताई है और कानूनी विकल्पों को अपनाने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कतर इटली से एक रडार की पकड़ में नहीं आने वाली छोटी पनडुब्बी ले रहा था। इसको कतर की नौसेना में शामिल किए जाने के लिए भारत के कई पूर्व नौसैनिकों की मदद ली। कतर का आरोप है कि इसमें से कई नौसैनिकों ने इजराइल के लिए जासूसी की और पनडुब्बी की जानकारी उन्हें भेज दी। हालांकि ना तो कतर और ना ही भारत ने इस आरोप के बारे में आधिकारिक रूप से कुछ भी कहा, लेकिन कतर में इस तरह की अफवाह फैलाने वाला एक देश है और उस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा से उन देशों के साथ भारत के रिश्तों में खटास पैदा करने की कोशिश करता है जिसके साथ भारत के ज्यादा बेहतर रिश्ते हैं, और उसी एक साजिश की बू 8 भारतीयों को मौत की सजा वाले फैसले के पीछे से आ रही है। इसके अलावा भारत और कतर के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और ये रिश्ता पाकिस्तान को कम नहीं चुभता और उसकी कोशिश है कि ऐसे मामले को हवा देकर इन दोनों देशों के संबंध खराब कर दिए जाएं। पाकिस्तान ने यही किया। उसकी मीडिया ने झूठी अफवाह फैला दी कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यही काम किया और इस मामले को हवा दी और कतर को भारत के खिलाफ कर दिया। लेकिन आप सुनिए, जब पाकिस्तानी जनता से इस बारे में सवाल पूछा गया तो किस तरह से पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा अपनी ही मीडिया पर फूट पड़ा। जहाँ तक इस बात का तल्लक है, उनको डेथ सेंटेंस दिया गया है, इस बात को तो दुनिया सारी जानती है। हाँ जी। तो पाकिस्तानी मीडिया को मेरा ख्याल है कि स्पेशली इस तरह हाईलाइट करके वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के खिलाफ। इसके अलावा तो उनका कोई मकसद नहीं है। ये जो सच है ये तो सारी दुनिया जानती है। तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया को कोई किसी किस्म की ज़रूरत ही नहीं है उनको ऐसा ब्लैकमेल करने की। क्या ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तानी मीडिया को? पाकिस्तानी मीडिया को कतन कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की भी इस तरह की, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया अपने, जाहिर बात है कि अपने मुल्क के लिए है, अमन के लिए है, मोहब्बत के लिए है। दुनिया में हमारा पैगाम जो है वो सलामती का पैगाम है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो पाकिस्तान का मीडिया है, उसको क्या ज़रूरत है किसी के खिलाफ बात करने की। लेकिन सामने यही आया है कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस मुद्दे को इतना उछाला है। हालांकि कतर की जो खुद का मीडिया उसने कुछ नहीं कहा, उनका जो अपना लॉ एंड ऑर्डर है उसने कुछ नहीं कहा, बस पाकिस्तान ने क्यों बोला बीच में? नहीं, ये तो सिर्फ ये तो एक प्रोपेगेंडा ही है पाकिस्तानी मीडिया के ख़िलाफ़, उसको बदनाम करने के लिए, उसको यानी कि दुनिया में डिक्लाइन करने के लिए। जबकि खुद कुवैत जो है उसके कंट्री ने, उसके मीडिया ने कब कुछ ऐसा कोई ऐसी बात नहीं की। तो इसका मतलब तो ये है कि वो ये सब झूठ का पलंदा है और ये सब मतलब इनकी मनगढ़ंत स्टोरी है इनकी, जो जिसका मकसद सिर्फ यही है कि वो पाकिस्तानी मीडिया को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं और तो कोई मकसद नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया को आपको पता है कि डे बाय डे कोई ना कोई न्यूज़ चाहिए होती है। अपने आप को हिट करने के लिए, अपनी TRPs के लिए उनको कोई न्यूज़ चाहिए होती है, तो वो इस तरह की न्यूज़ ढूंढ रहे होते हैं। तो उनको एक ये न्यूज़ मिली और बस उन्होंने ये उछाला कि ये इसराइल के लिए काम कर रहा है। डोंट नो कि हमें नहीं पता यहाँ पे बैठे हुए कि कोई इसराइल के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो CID हुई है और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो फिर तो ठीक है। ये पाकिस्तानी जो है न्यूज़ चैनल्स, ये सिर्फ अपनी TRPs को इंक्रीज़ करने के लिए ऐसे काम करते हैं, जो कि उन्होंने कर दिया है और अब उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स पड़ी हुई है। हालाँकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स भी बाहर के कंट्रीज़ में जाके ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा लोग कह सकते हैं कि ये इसके लिए काम कर रहे हैं, ये उसके लिए काम कर रहा है। हाँ, अगर ये इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ करना चाहते हैं तो ये अपने तरीके से कुछ करें, या फ़लस्तीन के साथ अगर देना चाहते हैं तो ये अपने तरीके से देना चाहिए था। ये नहीं होता कि आप TRP इंक्रीज़ करने के लिए किसी को पकड़ के किसी भी तरह कह दें कि ये उसके लिए काम कर रहा था या उसके लिए काम कर रहा था। ये उनका काम नहीं है, ये कतर वालों का खुद का काम है ना कि वो अभी कतर ने, आपको पता है उनकी गवर्नमेंट ने, उनके लॉ एंड ऑर्डर ने भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है कि ये जासूस हैं, ये यहाँ पर इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया दौड़ दौड़ के बता रहा है कि ये जासूस है। भाई पाकिस्तानी को कैसे पता है? इन्होंने भेजे हैं।
ये जस्ट पाकिस्तान और इंडिया को जो उनके ताल्लुकात ख़राब हैं उनको और ख़राब करने का एक तरीक़ाकार है। इससे ताल्लुकात ही ख़राब हो गए। पाकिस्तान मीडिया बात करता है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। Exactly. तो अब इंडिया के लोगों के दिलों में और ज़्यादा जो है ना वो हमारे ख़िलाफ़ होना शुरू हो जाएंगे। उनके ऊपर जो है वो इस तरह के वो भी फिर कोई ना कोई स्टेटमेंट देना शुरू कर देंगे जो कि बहुत ख़राब करेंगे मामलात को। हम तो ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो ये न्यूज़ इस तरह की फैला दी जाती है। हालांकि कतर वालों को खुद से देखना चाहिए कि ये किसके लिए काम कर वो रहे हैं। देख रहे हैं, वो चेकआउट कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं हर एक चीज़ का। उन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर ऐसी कुछ स्टेटमेंट मिलती है तो हम उसका बाकायदा बताएंगे नेट पर जाके कि ठीक है वाकई वो जासूस हैं। एंड इंडिया ने भी कहा है कि आप प्रूफ के साथ बताएंगे यस दे आर इजरायली स्पाइज जो यहाँ पर रहकर इसराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स देता जा रहा है वो। और सेकेंडली आपको पता है वो सारे के सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें से कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। तो वो आपको लगता है कि वो बेचारे वहाँ पर पैसा कमाने गए हैं, रोज़ी कमाने गए हैं, या वहाँ पर जासूसी करेंगे बैठकर? देखिए, जो भी अपना कंट्री छोड़ के जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अपना जो उनका प्लान होता है उसके लिए गया होगा। तो वो पैसा कमाने के लिए गए होंगे, वो जासूसी वगैरह करने के लिए नहीं गए हुए। अगर वो गए हुए हैं तो वो कतर वालों को देखना चाहिए कि वो क्यों यहाँ पर बैठ के किसी के ख़िलाफ़। कतर भी एक इस्लामिक कंट्री है और वो भी इसराइल के ख़िलाफ़ ही है, तो वो अपने तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। अब अगर पाकिस्तानी मीडिया इस तरह की स्टेटमेंट देता है जो कि वो अपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं उनके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे या उनको देखे, ना कि वो पहले बाहर की चीज़ों को देखना शुरू कर दे और आज सारे TRPs के लिए वही काम करें जो उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, आगे हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी वैल्यू बन चुकी है वो किसकी वजह से बनी है? जस्ट हमारी ये मीडिया की झूठी अफवाहों की वजह से, क्योंकि असल हक़ाइक़ को ये दिखाते नहीं है। झूठी बात फैलाकर अपना मीन्स के एक अपना रेटिंग ले लेना जिसको कहते हैं, रेटिंग के चक्कर TRP बढ़ा लेना, TRP रेटिंग जिसको मीन्स के उनके चक्करों में ये गलत अफवाह फैला दिया। अब मसला इंडिया का है। अब इंडिया और कतर का जो भी मसला, इनको चाहिए था बीच में ना बोले, उनको इजरायली जासूस करार दे देना या जो भी मामलात हुए हैं। पाकिस्तान की मीडिया का बनता ही नहीं था इस तरह के, जब तक किसी बात की कंफर्मेशन ना की जाए, उसकी टोटली वेरिफिकेशन ना हो, तब तक उस बात को हम क्यों किसी के आगे रिलीज़ करें उस चीज़ को। ये बहुत बुरी बात है जी, क्योंकि इसी वजह से अब तक पाकिस्तान की मीडिया को क्यों कहते बिकाऊ मीडिया, जस्ट यही बात है। देखिए वो बेचारे सारे के सारे एक तो पेशेंट्स हैं, कोई डायबिटिक पेशेंट है, बेचारे कोई अपने काम कार के घर से गए हैं। हर बंदा अब वो एक फ़ॉरेन में बैठ के कोई काम शाम करे, क्यों गए हैं? कोई घर बार या बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए गए हैं। तो पाकिस्तान मीडिया के एक स्टेटमेंट की वजह से वो किस तरह वो वहाँ पे जेलों में फंसे हुए हैं, ये मैं भी देख रहा हूँ। लास्ट टाइम ये रात को ट्विटर पे भी मैंने इस न्यूज़ को देखा है, बट मुझे क्लियरली खैर समझ नहीं है। दोबारा फिर मैंने इसको जब इस पर थोड़ी सी स्टडी की तो तब जाके पता चला कि ये चीज़ पाकिस्तान की मीडिया की वजह से हुआ है। मतलब ऐसे क्यों हमारे मुल्क में इकॉनमी दुरुस्त नहीं जा रही है? हमारा मीडिया खुद बिका होता है। आप खुद देख लें, कभी कोई नवाज शरीफ का सगा बन रहा है, कोई इमरान खान का सगा बन रहा है। तक हम ना आगे नहीं जाने की मेन वजह भला क्या, हमारी मीडिया हमें असल हक़ाइक़ नहीं दिखाती। सबसे बड़ी बात की जाए तो आज तक हमारी मीडिया ने क्या किया? कश्मीर के नाम का चूरन बेच के अवाम को बेवकूफ़ बनाया है कि जी इंडिया कश्मीर के ऊपर जुल्म ढा रहा है, जी इंडिया में कश्मीरियों पे ये हो रहा है। यार हम पाकिस्तानी होके हम कौन सा क्रिश्चियनों को या हिंदू जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे है उनको रूल हक़ है, उनके जो टोटल हकूक़ उनको दे रहे हैं। लास्ट टाइम आपने फैसलाबाद चर्च का वाक़या देखा होगा, जड़ावाला वाक़या देखा होगा। क्या किया हमने? एक मजहबी नाम पे हमने कितने लोगों का नुकसान कर दिया। क्या इस्लाम इस चीज़ का दर्स देता है कि जी किसी गैर मुस्लिम के साथ भी बुरा सलूक किया जाए? नहीं। तो जस्ट ये क्या हमारी मीडिया का कसूर है? मीडिया गलत पेश करता है हर चीज़ को आगे लाकर। जो अवाम होती है वो मीडिया को देख कर समझती है शायद ये बात अच्छी कर रहे हैं, असल हक़ाइक़ दिखा रहे हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ ये नहीं होते हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम मुदस्सिर है। जी, तो इस वक्त मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत गलत किया है कि बगैर किसी सबूत और बयान के उन पर जाकर इल्ज़ाम लगा दिए कि वो सारे के सारे इसराइली जासूस हैं और वहाँ पर रहकर इसराइल के लिए काम करते हैं। तो आपकी क्या राय है? आप भी हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।